बोल रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं है। वो लोग अपना पेपर तैयार कर रहे हैं। इन लोगों से लड़ने के लिए तो हम ही लोग काफ़ी है। उन लोग जगह पे जवाब देंगे, तुम लोग जैसा लोगों से मुंह नहीं लगाएंगे। वो लोग ठीक है सरकार है तो केंद्र सरकार को हो सकता है दिक्कत हो रहा है कि अपनी सरकार नहीं चल पा रही है। जमीन बचाने के लिए उतरे सबके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया। आज वो अपने घरों से बेघर होकर दर दर भटक रहे कि कब पुलिस उन्हें उठा ले। कोई भी पार्टी अगर कुर्मियों को टिकट देती है तो आदिवासी समाज, अभी उपचुनाव होने वाला है, देखना है कि उस उपचुनाव में कितने कुर्मियों को पार्टी रेलवे को क्षति पहुंचाना, ये करोड़ों की संपत्ति का राजस्व का यहाँ पर हानि है। और कुर्मी समाज जो है लगातार जो है रेल टोका डहर छिका आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में बता दें कि अब जो है आदिवासियों को जो है राजनीतिक पार्टियों का जो साथ नहीं मिल रहा, जिसके चलते जो है लगातार जो है आदिवासी इन चीज़ों का विरोध भी कर रहे हैं राजनीतिक पार्टियों का। आपको बता दें विगत कुछ दिन पहले जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जो है एक बयान कहा गया था कि ये संवैधानिक अधिकार है, वो इसकी मांग कर रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन अब इससे जो है कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय में काफ़ी नाराज़गी देखने को मिल रही है और लगातार जो है प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देने की बात वो कह रहे हैं। हमारे पास बातचीत के लिए ज्योत्सना करकेटा जी जो आदिवासी नेत्री भी है, इनसे भी जानेंगे क्या कहेंगे जिस प्रकार से कुर्मी समुदाय लगातार विरोध भी कर रहे हैं कि हमें जो है आदिवासी में जो शामिल करने की बातें करें, लेकिन राजनीतिक जो है काफ़ी सरगर्मी तेज हो है। हाँ, राजनीतिक मुद्दा नहीं है। राजनीतिक को साइड करते हुए हम लोग सामाजिक धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे एफआईआर वगैरह भी आदिवासियों के ऊपर हो रहा है, रिम्स 2 का भी आपने मामला देखा है, लगातार जो है उन पर एफआईआर भी किया गया, लेकिन कुर्मी समुदाय जो है उन्होंने भी रेल पे सोने का काम किया, रेल को रोकने का भी काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार इस पर किसी प्रकार की संज्ञान नहीं है। केंद्र सरकार, यहाँ आदिवासी की सरकार है तो केंद्र सरकार को हो सकता है दिक्कत हो रहा है कि अपनी सरकार नहीं चल पा रही है, इसलिए यहाँ पे आदिवासी कोई अगर आए तो उसके ऊपर एफआईआर हो गया। और जब रेल टेका करने गए तो आप तो सरकार से लड़ाई किए जी, उतना पैसा बर्बाद हुआ सरकार का, राजस्व का पैसा, राजस्व आय को कितना हानि हुआ है, रेलवे को कितना हानि हुआ है। ऐसे भी राज्य में पैसा नहीं है और आप राजस्व का नुकसान करा रहे हैं, तो उन लोगों पर आतंकवादी हैं ये लोग, सरकार से लड़ाई कर रहे हैं। आपको संवैधानिक रूप से लड़ाई करना चाहिए था। संसद भवन का घेराव कीजिए, लोकसभा का घेराव कीजिए, विधानसभा का घेराव कीजिए। रेल टेका करने से क्यों मतलब लोगों को परेशान कर रहे हैं आप। स्पेसिफिक कोई एक आदमी का थोड़ी था मैटर, आपको वहाँ पे पूरा भारत को डिस्टर्ब कर दिए आप रेल टेका करके, कितना नुकसान हुआ है। राज्य सरकार को भी तो इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। जिस तरह से रिम्स 2 को लेकर के राज्य सरकार गिरफ्तारी भी की, सब पे एफआईआर भी की, लेकिन कहीं ना कहीं कुर्मी समुदाय को क्यों नहीं, आखिर उन्होंने किसी प्रकार का लिया जाएगा। अभी तर्क वितर्क देखा जा रहा है इन लोगों का, सबका हिसाब किताब होगा। जो ये चाह रहे हैं ना, इनकी मंशा जो है कि एससी सूची में शामिल हो जाए, वो हो नहीं सकती है कभी भी। ये लोग जो बोल तो रहे जने पूड़ी तने मूड़ी वाला हिसाब है, मतलब जिधर ज़्यादा फायदा है उधर ही लोग लुढ़कने का काम करता है, लोटा जैसे। आदिवासी विधायकों का भी क्या कुछ साथ मिल रहा है, क्योंकि लगातार जो है देखा जा रहा है कि इस तरह के आंदोलन में है उनका साथ जो है संक्षिप्त रूप से नहीं देखी जा रही। कहीं ना कहीं उनके जो विधायक हैं वो लोग भी पटरी पर सोने का भी काम कर रहे हैं। अभी आप देख सकते थे रामगढ़ के विधायक हो गए या फिर JLKM के विधायक या फिर कहे सुदेश महतो भी जो है समर्थन में मुरी पहुंचे थे तमाम। अभी हमारे ठीक है, हमारे नेता मंत्री, हमारे समुदाय के 28 विधायक और मंत्री नहीं बोल रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं है। वो लोग अपना पेपर तैयार कर रहे हैं। इन लोगों से लड़ने के लिए तो हम ही लोग काफ़ी है। वो लोग जगह पे जवाब देंगे, तुम लोग जैसा लोगों से मुंह नहीं लगाएंगे वो लोग, ठीक है। राजनीतिक पार्टी की अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जो बयान दिया गया कि इनका संवैधानिक अधिकार है, कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी अलग है, वो अपने समुदाय के लिए लड़ाई कर रहे हैं, अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं। तो हम भी आदिवासी समुदाय से, तो हम भी अपने हक की लड़ाई के लिए मांग कर रहे हैं। इसे राजनीतिक ऊपर है, कहीं अलग है। पहले अपने समुदाय की बात करेंगे हम, फिर राजनीतिक पार्टी। रिम्स 2 का जब विरोध हो रहा था उस समय तमाम जो राजनीतिक पार्टी सक्रिय हो गए थे, देख सकते थे कि यहाँ विधायक जो है उनका आना जाना जो है लगातार। तो वो आदिवासी अस्मिता की बात थी ना, वो जमीन लूटने की बात थी, इसलिए सब कोई शामिल थे साथ में। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए थे। आपको बता दें जिस तरह से लगातार जो है विरोध होता आ रहा है, अब देखने वाली बात है कि इस पर क्या कुछ राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार जो है संज्ञान लेने का काम करे। किया गया ना ही उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया, ना किसी को गिरफ्तारी वहाँ पर की गई है। पिछले दिनों आप लोग देखे होंगे कि किस तरह नगड़ी आंदोलन में जितने लोग भी आदिवासी समाज के, चाहे मूलवासी समाज के लोग नगड़ी का ज़मीन बचाने के लिए उतरे, सबके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया। आज वो अपने घरों से बेघर होकर दर दर भटक रहे कि कब पुलिस उन्हें उठा ले। दूसरी बात है कि बेड़ो सरना स्थल का जब मामला आया, उस सरना स्थल का वहाँ पर जो विधायक हैं शिल्पी नेहा तिर्की जी, वो चुपचाप है और वहाँ लगातार लोगों को उठा कर जेल भेजा जा रहा है।
लोग सड़क जाम कर रहे हैं, तुरंत उनके ऊपर एफआईआर किया जा रहा है, वारंट निकाला जा रहा है। और ये कुर्मियों में ऐसा क्या है कि उनके ऊपर एफआईआर नहीं किया जा रहा है, राज्य सरकार मौन है, केंद्र सरकार मौन है। तो इसको लेकर आदिवासी समाज आक्रोशित है और इसी कारण से आज हम लोगों ने संयुक्त आदिवासी संगठन के तत्वाधान में प्रेस वार्ता करके ये निर्णय लिया कि सभी पार्टियां और हमारे जितने भी एसटी विधायक हैं सभी लोग अपना स्टैंड क्लियर करें कि आप आदिवासी समाज के साथ हैं या फिर कुर्मियों के समर्थन में हैं। और अगर स्टैंड क्लियर नहीं करते हैं तो आदिवासी समाज सारे पार्टियों को दरकिनार कर अपना आंदोलन खुद करेगी। और सबसे बड़ा चीज़ है कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं केशव महतो जी, उनको अविलंब पद से हटाया जाए, क्योंकि उन्होंने कुर्मियों का समर्थन किया है, खुलेआम पर समर्थन किया है कि वो अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो भैया हम भी अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपना अधिकार पाना चाह रहे हैं और हम अपने अधिकारों को संरक्षित करना चाह रहे हैं। तो ये हमारी लड़ाई है, उनकी अगर संवैधानिक मांग है तो हमारी मांग भी संवैधानिक है। तो इस पर सभी पार्टियों को निर्णय लेना होगा और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्हें अविलंब हटाया जाए। और जितने भी पार्टियां हैं उन सभी से कहना चाहेंगे कि कोई भी पार्टी अगर कुर्मियों को टिकट देती है तो आदिवासी समाज, अभी उपचुनाव होने वाला है, देखना है कि उस उपचुनाव में कितने कुर्मियों को पार्टियां देती है या फिर उनका समर्थन लेती है। तब हम लोग आदिवासी समाज इस बार आर या पार की लड़ाई हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे पास भी बहुत सारे मुद्दे हैं, हमारे पास सरना कोड है, विधानसभा से पास होकर गया सरना कोड, लेकिन आज तक केंद्र सरकार ने उन पर किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया, किसी भी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया। भाई सरना कोड का मांग आज का नहीं, हम लोग बहुत पुराना है। आप पूरे देश के आदिवासियों के लिए हम मांग रहे हैं, लेकिन हमेशा हम लोगों को दुत्कारा जाता है। तो क्या हम भी रेल रोके तभी आप निर्णय लेंगे? तो ये स्थिति यहाँ पर बनाया जा रहा है केंद्र और भाजपा के द्वारा, और यहाँ की जो वर्तमान सरकार है वो भी चुपचाप है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि हमें उकसाने की कोशिश ना करें, अन्यथा ऐसा लड़ाई लड़ेंगे कि जो कभी नहीं हुआ, जो झारखंड आंदोलन में नहीं हुआ वो इस बार कुर्मी आंदोलन में दिखाई देगा। क्या लगता है दोहरा नीति अपनाया जा रहा है, जिस तरह से कुर्मियों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही? 22, 23, 24 में भी जो है रेल रोकने का उनके द्वारा काम किया गया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है आदिवासी जिस तरह से रिम्स 2 का भी विरोध कर रहे थे, लेकिन अब इन पर किसी प्रकार का एफआईआर भी नहीं हुआ। तो ये जो है बिल्कुल दोहरा नीति है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये राजनीति हो रहा है, वोट की राजनीति की जा रही है यहाँ पर, और हमेशा आदिवासियों को छलने का और हाशिए में धकेलने का काम किया जा रहा है और किया जाता रहा है। और हमारे आदिवासी विधायक भी क्या खाकर चुप रहते हैं, हम लोगों को समझना है। और वोट दे के हम ही लोग जिताए हैं, जनता ही जिताई, आदिवासी ही जिताए हैं, फिर आदिवासियों के साथ इतना छल क्यों? हम कुछ भी डिमांड करते, कुछ भी मांग करते, हमारी मांग आज तक कहाँ केंद्र सरकार तक पहुँची है? अगर आदिवासी की बात की जाए तो झारखंड में 28 आदिवासी विधायक है, वहीं कुर्मी की अगर बात की जाए तो सुदेश महतो और रामगढ़ के जो विधायक थे वो भी जो समर्थन में उतरे थे उनके, लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासी के समर्थन में जो है आदिवासी विधायक ही नहीं। देखिए कुछ आदिवासी विधायक जो हैं वो हमारे आंदोलन के साथ हैं, समर्थन में हैं, लेकिन कुछ जो चुप्पी साध के बैठे हुए हैं, जिन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारे क्षेत्र में कुर्मी नहीं है तो हम क्यों बोलेंगे। लेकिन आदिवासी का जब अस्मिता की बात आती है तो आपके क्षेत्र में कुर्मी है या नहीं है, आपको आदिवासियों के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये लोग पार्टी की गुलामी कर रहे हैं, पार्टी जब तक आदेश नहीं करेगी तब तक ये कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन देखिए आजसू और जेलकेम को देखिए कि पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं, वो खुद चल कर आ रहे हैं। भाजपा के जो जितने भी सांसद और विधायक हैं खुलकर समर्थन कर रहे हैं, तो फिर जेएमएम और कांग्रेस के लोग क्यों चुपचाप हैं? हिरासत में भी लिया गया था, जो रेल रोका डहर 6 का आंदोलन कर रहे थे कुर्मी समुदाय के जितने काफ़ी लोगों को हिरासत में लिया गया था। लेकिन अगर रिम्स 2 की बात करी जाए तो उस समय में हिरासत में लेकर उन पर कार्रवाई भी की गई थी। इसको आप कैसे समझते हैं प्रशासनिक अधिकारी? देखिए हिरासत में लेना, डिटेन करना एक अलग बात है, लेकिन गिरफ्तार करके चूँकि उन्होंने राजस्व की हानि पहुँचाया है, रिम्स 2 का आंदोलन में तो हमने कुछ भी नहीं किया, सरकार को कोई क्षति नहीं पहुँचा, उसके बावजूद सबके ऊपर कड़े कड़े धारा लगाकर सबको एफआईआर किया गया। लेकिन रेलवे को रोकना, रेलवे को क्षति पहुंचाना, ये
करोड़ों की संपत्ति का राजस्व का यहाँ पर हानि है और इस हानि होने के बावजूद केंद्र सरकार चुप बैठी हुई है। इसका मतलब साफ है कि वो आदिवासियों का हितैषी नहीं है। आदिवासियों के नाम पर सिर्फ ये लोग राजनीति करते हैं। आदिवासियों के नाम पर, बिरसा मुंडा के नाम पर आप बड़ा बड़ा कार्यक्रम करते हैं, लेकिन आदिवासियों की जब अस्मिता की बात आती है तो कांग्रेस और भाजपा हमेशा चुप रहने का काम करती है और दूसरे लोगों को समर्थन करती है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ नेत्री जी थे। आपको बता दें जिस तरह से विरोध लगातार जो है कुर्मी समाज का देखा जा रहा है। हालांकि आज भी उनके द्वारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अगला जो है रणनीति हम लोग का जल्द तैयार होने वाला है। अब देखने वाली बात है कि उनकी रणनीति में क्या कुछ आगे का जो है कंडीशन रहेगा। अभी और लोगों से जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है लगातार राज्य सरकार के द्वारा, क्या कुछ कहेंगे इन तमाम मामलों को लेकर?